धरने का मकसद मुल्क में हिजानी कैफियत पैदा करना था। इस्लामाबाद में तोड़ फोड़ की, रेंजर्स और पुलिस एहलकारों को शहीद किया गया। महंगाई ही वो मामला है जिससे गरीब बराह रास्त मुतासिर हुआ। महंगाई में कमी से गुर्बत में कमी और गुर्बत की जिंदगी में आसानी आ सकती है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब, कहा महंगाई का कम तरीन सतह पर आना पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर है। PTI वालों ने अपने गैर कानूनी हथकंडों से मुल्क की बेइज्जती कराई। PTI एहतजाज में शामिल अफराद इंतहाई तरबियत याफ्ता थे। इनकी सलाहियत पुलिस एलीट से 3 गुना ज्यादा थी। PTI एहतजाज से पूरा मुल्क हैजान की कैफियत में रहा। 26 नवंबर की रात मुजाहिरीन से मज़ाहमत हुई, कई अफराद गिरफ्तार किए गए। DPO अटक डॉक्टर गयास गुल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा पुलिस रियासती इदारा है, अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करता है। पुलिस ने अटक में मुजाहिरीन को रोकने की कोशिश की। मुजाहिरीन ने पुलिस पर बराह रास्त फायरिंग की। गिरफ्तार मुजाहिरीन से आंसू गैस के शेल, मास्क, लाठियाँ और असलहा पकड़ा गया। 89 मुजाहिरीन ऐसे हैं जिनका पाकिस्तान में कोई रिकॉर्ड ही नहीं। इस्लामाबाद पर चढ़ाई के बाद PTI को नाकामी हुई। PTI वाले नाकामी के बाद बुज़दिली से भागे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा ये लाशों का झूठा बयानिया बना रहे हैं। वो कौन सी गोलियां थी जो किसी MNA, MPA या सेनेटर को नहीं लगी। PTI के साथ इस्लामाबाद में जो हुआ वो एक ट्रेलर था। GHQ गेट हमला केस की अडयाला जेल में समाअत। बानी, PTI और दीगर पर फर्दे जुर्म आयद ना हो सके। समाअत 5 दिसंबर तक मुलतवी। थाना न्यू टाउन केस में बानी PTI का जिस्मानी रिमांड मुकम्मल। 14 रोजा जुडिशल रिमांड मंजूर करते हुए जेल भेज दिया। बानी PTI को मजीद 7 मुकदमात में गिरफ्तार किया गया। समाअत इंसदादी दहशतगर्दी की खसूसी अदालत के जज अमजद अली शाह ने की। हलाकतों से मुतालिक गलत रिपोर्टिंग पर हुकूमत का BBC से बाज़ाब्ता राबिता। गलत मालूमात नशर करने पर BBC के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी। BBC ने 27 नवंबर को हलाकतों से मुतालिक गलत मालूमात नशर की। ज़राए के मुताबिक रिपोर्टिंग में सहाफ़ती इक़्तिदार का ख्याल रखना इंतहाई अहम है। हसास मौजू पर गलत और गुमराहकुन एदाद शुमार नशर किए गए। BBC अपनी गलती की तस्दीक करे। PTI रहनुमाओं ने मरकजी क़यादत के खिलाफ वाइट पेपर तैयार कर लिया। बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा समेत मरकजी क़यादत पर इल्ज़ामात आयद। रहनुमाओं ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उनके खिलाफ FIR कटती है लेकिन क़यादत बच निकलती है। हमें बताया जाए कि पीर कौन है और उन्हें तावीज़ कौन देता है। खेल में सियासत और नफरत के बीज बोने वाला भारत खुद उसी की भेंट चढ़ गया। पाकिस्तान में होने वाले ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप में शिरकत से इनकार के बाद भारत से विमेन ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी वापस ले ली गई। वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल का मुल्तान में इजलास। पाकिस्तान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 2022 में भारत ने पाकिस्तान ब्लाइंड टीम को वीज़ा नहीं दिया। पाकिस्तान ब्लाइंड टीम भारत नहीं जा सकी और इवेंट से महरूम हो गई। इस बार जब पाकिस्तान मेजबान था तो भारत ने अचानक आने से इनकार कर दिया। हमारा इवेंट मुतासिर हुआ। पाकिस्तान का मौक़िफ़ जायज़ करार। आइंदा पाक भारत मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर कराने का ऐलान। पाकिस्तान के सरेंडर करने की बातें फजूल है। अगर सरेंडर करना होता तो ICC और भारत वक्त ना मांगते। पाकिस्तान मेजबानी के हवाले से अपने मौक़िफ़ पर डटा हुआ है। नए फॉर्मूले पर ICC और भारत के जवाब का इंतजार है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी और PCB हुकाम दुबई से वतन वापस पहुंच गए। मोहसिन नकवी की चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर दुबई में कई अहम मुलाकातें। PCB ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने ICC को अपनी शराइत पेश कर दी, जिसके मुताबिक भारत फाइनल के लिए पाकिस्तान नहीं आता तो पाकिस्तान टीम भी किसी इवेंट के फाइनल के लिए भारत नहीं जाएगी। दुबई में तातीलात के बाइस जवाब आने में वक्त लग सकता है। हौसला करें, पाकिस्तान में आकर खेले, क्योंकि पाकिस्तान में आपको शिकस्त खाने का और ही मजा आएगा। वजीर आजम यूथ प्रोग्राम के चेयरमैन राना मसूद ने चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से भारतीय क्रिकेट बोर्ड को पैगाम दे दिया। लाहौर में तकरीब से खिताब भारत को मशवरा दिया कि आपकी नेकनामी तो वैसे भी नहीं थी, अब इसमें और कमी हो रही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मौक़िफ़ पहली मरतबा बहुत जानदार किस्म का है। पाकिस्तान भारत से ज़्यादा पुरअमन मुल्क है। पाकिस्तान में अगर मसाइल हैं तो वो भी आपके भेजे एजेंट्स की वजह से है।
वजीर आजम की ज़ेर सदारत पाक सऊदी अरब ताउन और सरमायाकारी की पेशरफ पर जायजा इजलास। शहबाज शरीफ का मुख्तलिफ मनसूबों की पेशरफ पर इत्मीनान का इजहार। कहा, सऊदी अरब पाकिस्तान का देरीना दोस्त है जिसने हर मुश्किल वक्त में साथ दिया। वजीर आजम कल वन वाटर समिट में शिरकत के लिए सऊदी अरब जाएंगे। दफ्तर खारजा के मुताबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ गोल में इस इजलास से खिताब करेंगे। दो तरफा मुलाकातें और मशरूफियात भी मुतवक्किल हैं। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में IPPs के हुकूमती मुआहदों के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर। अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी। जस्टिस जमाल बंदूखेल ने इस्तफसार किया, क्या हम मुआहदों को ख़त्म कर सकते हैं? क्या हम हुकूमती मुआहदों में मदाखलत कर सकते हैं? जस्टिस नुसरत हिलाली ने रिमार्क दिए कि अवामी मुफाद का मुकदमा है, हम मदाखलत कर सकते हैं। मुस्तकबिल के लिए हिदायत भी दी जा सकती हैं। हम इत्तेहादी हुकूमत में हैं और IMF प्रोग्राम को आखिरी प्रोग्राम के तौर पर ले रहे हैं। 2 खसारे थे जो सरप्लस हो गए हैं। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में वजीर खजाना की ब्रीफिंग। बताया, प्राइमरी और करंट अकाउंट सरप्लस रहा है। 48% से महंगाई 5% पर आ गई है। पॉलिसी रेट 22% से 15% पर आ गया है। कर्ज का सूद अब 13% से नीचे आ गया है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक और रिकॉर्ड साज दिन। कारोबार के अख्ताम पर 100 इंडेक्स 1917 पॉइंट्स इजाफे से 1,03,274 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। डॉलर 8 पैसे सस्ता हो गया। सोने की फी तोला कीमत 1700 रुपए कमी से 2,74,500 रुपए हो गई। मईशत में बेहतरी के असरात। नवंबर में महंगाई 4.9% की सतह पर आ गई। विफाकी इदारा शुमारियात के मुताबिक शहरी इलाकों में महंगाई 5.2%, जबकि देही इलाकों में 4.3% रिकॉर्ड हुए। गुज़श्ता माह टमाटर, अंडे, दाल मूंग, शहद और आलू के निर्खों में इजाफा। चिकन, दालमाश, मसूर, चीनी सब्जियां और फल सस्ते हुए। FBR अफसरान ने रेवेन्यू शॉर्टफॉल का जिम्मेदार मौजूदा इंतजामिया को करार दे दिया। एलामिया में कहा गया है कि नातजुर्बेकारी और गुमराहकुन पॉलिसियों के बायस रेवेन्यू में 356 अरब रुपए की कमी आई। रेवेन्यू टारगेट में नाकामी की वजह मौजूदा FBR इंतजामिया की पॉलिसियां हैं। जूनियर अफसरान को करप्शन का लेबल लगाकर बदनाम किया गया। के इलेक्ट्रिक ने हातिम ताई की कबर पर लात मार दी। कराची के लिए माहाना एडजस्टमेंट में बिजली सिर्फ 18 पैसे फी यूनिट सस्ती। नेपरा ने सितंबर 2024 की माहाना एडजस्टमेंट की मद में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सार्फिन को कमी का रिलीफ दिसंबर के बिल्स में दिया जाएगा। अफसोस का पहलू यह है कि इतलाक माहाना 300 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन पर नहीं होगा। के इलेक्ट्रिक ने 16 पैसे फी यूनिट कमी मांगी थी, लेकिन नेपरा ने भी मजीद 2 पैसे कम करके कराची वालों के दिल जीत लिए। पाकिस्तान मुत्तहदा अरब अमारात दोस्ती जिंदाबाद। पाकिस्तान हमेशा से UAE का साबित कदम भाई और शराकतदार रहा है। हम अपने तारीखी और बरादराना ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने की कोशिश जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुत्तहदा अरब अमारात के कौमी दिन पर पैगाम। कहा, हमें मुत्तहदा अरब अमारात की तरक्की और खुशहाली के शानदार सफ़र पर फ़ख्र है। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पैगाम में कहा, मुत्तहदा अरब अमारात की क़यादत ने अनथक मेहनत और आज़म के ज़रिए अक़वाम आलम में अपना मकाम बनाया है। UAE ने हमेशा हर आजमाइश में पाकिस्तान का साथ दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आफिया सिद्दीकी की सेहतयाबी और रिहाई से मुतालिक दरखास्त पर अहम पेशरफ। वज़ीर आज़म ने आफिया सिद्दीकी केस में अमरीका जाने वाले वफ़द को माली मुआवनत फराहम करने की समरी पर दस्तखत कर दिए हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल ने अदालत को आगाह कर दिया। नुमाइंदा वज़ारत ख़ारजा ने बताया कि वफ़द के वीज़ों से मुतालिक दरखास्त वज़ारत ख़ारजा ने भेज दी है। उम्मीद है 1 हफ्ते तक मंजूरी हो जाएगी। हम डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी की हर मुमकिन मदद कर रहे हैं। अगली समाअत 13 जनवरी को होगी।
लाहौर के इलाके मुगलपुरा में ससुरालियों के मुबैना तशद्दुद से बहू जान से हाथ धो बैठी। मकतूला के वालिद शौकत ने इल्ज़ाम आयद किया कि अनीका को गुज़िश्ता रोज़ उसके ससुरालियों ने तशद्दुद का निशाना बनाया। वाक़े में खावन जुनैद, सास इशरत, नंद किरण और देवर खुर्रम मुलविस। कराची में धड़ जुड़ी दो बहनों की कामयाब सर्जरी में 4 बड़े अस्पतालों के माहिर सर्जन्स ने हिस्सा लिया। सर्जरी NICH कराची में की गई। तमाम इखराजात अस्पताल इंतजामिया ने बर्दाश्त किए। दोनों बहनें नौशेर व फिरोज की रिहायशी हैं। चांद नजर नहीं आया। यकुम जमादुस्सानी 4 दिसंबर 2024 को होगी। चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी अब्दुल खबीर आज़ाद की ज़ेर सदारत चांद की रोयत के लिए जोनल इजलास। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा, पाकिस्तान के किसी भी मकाम से जमादुस्सानी का चांद नजर आने की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई। गजा पर इसराइली हमलों का सिलसिला जारी। बैतलाहिया पर बमबारी से 10 फलस्तीनी शहीद हो गए। 24 घंटों में शहीद होने वालों की तादाद 34 हो गई। गजा में जंग बंदी के लिए मुज़ाकरात का आगाज हो गया है। जंग बंदी मुज़ाकरात में शिरकत के लिए हमास का वफ्द मिस्र पहुंच गया। अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर जैक स्लवान का कहना है कि अमरीका गजा में जंग बंदी और यरगमालियों की रिहाई के लिए है। उम्मीद है कि कामयाब हो जाएंगे। गैर कानूनी असलहे केस में बाइडन ने बेटे का जुर्म माफ कर दिया। अमरीकी सदर ने नशे की हालत में असलहा खरीदने, गैर कानूनी तौर पर असलहा रखने और टैक्स फ्रॉड के इल्जाम में मुजरिम करार दिए गए। अपने बेटे को सदारती मुआफी दी। हंटर के खिलाफ 2018 में इल्जाम दुरुस्त करार दिए थे। पाक और जिम्बाब्वे के दरमियान दूसरा T20 कल बोलोवायो में खेला जाएगा। कौमी टीम ने दूसरे मैच के लिए प्रैक्टिस के बजाय आराम को तरजीह दी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 4:30 बजे शुरू होगा। 3 मैचेस की सीरीज में ग्रीन शर्ट्स को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। सलमान अली आगा की क़यादत में पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे के खिलाफ पहला T20 57 रन से जीता था। T20 ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान कल खेला जाएगा। मैच मुल्तान में सुबह 11 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में नेपाल को 10 विकेटों से शिकस्त दी थी। बांग्लादेश ने श्रीलंका को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 6 रन से हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। पाकिस्तान की टीम इवेंट में अब तक कोई मैच नहीं हारी। पाकिस्तानी स्क्वाश लेजेंड जानशेर खान प्रोफेशनल स्क्वाश एसोसिएशन के हॉल ऑफ फेम में शामिल। वो जहांगीर खान के बाद हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले दूसरे पाकिस्तानी हैं। जानशेर खान ने रिकॉर्ड 8 मरतबा वर्ल्ड ओपन और 6 मरतबा ब्रिटिश ओपन का टाइटल जीता। करियर के दौरान 118 फाइनल्स खेले, रिकॉर्ड 99 टाइटल्स अपने नाम किए। जानशेर के साथ मलेशिया की खातून खिलाड़ी निकोल डेविड को भी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। इंग्लिश प्रीमियर लीग के मार्के चेल्सी की एस्टन विला के खिलाफ 3-0 से कामयाबी। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने एवर्टन को 4-0 से पछाड़ दिया। रैशवर्ड और जोशुआ ने 2-2 गोल स्कोर किए। लिवरपूल ने मैनचेस्टर सिटी को 2-0 से मात दी। मिस्री स्ट्राइकर मोहम्मद सलाह ने भी 1 गोल करके जीत में हिस्सा डाला। मोनाको में वर्ल्ड एथलेटिक्स फेडरेशन की सालाना अवार्ड तकरीब। बोत्सवाना के तेबोगो साल के बेहतरीन मर्द एथलीट करार पाए। बेहतरीन खातून एथलीट का अवार्ड नेदरलैंड्स की सफान हसन ने अपने नाम किया। तेबोगो ओलंपिक्स की 200 मीटर्स रेस जीतने वाले पहले अफ्रीकी एथलीट हैं। सफान ने पेरिस ओलंपिक्स के मैराथन इवेंट में गोल्ड, जबकि 10 और 5000 मीटर रेस में ब्रोंज मेडल जीते थे। और बॉक्स ऑफिस पर रवां हफ्ते एनिमेशन और एक्शन का लगा तड़का। ग्लैडिएटर्स 2 खातिर खा कामयाबी हासिल न कर पाई। ग्रीन स्किन गर्ल का जादू भी न चल सका। एनिमेटेड शाहकार मवाना ने फिल्मीनों की भरपूर तवज्जो हासिल की। $135 मिलियन का बड़ा बिजनेस किया और बॉक्स ऑफिस की बॉस बन गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।